Alright, so let's get started with another sum, which is count good nodes in a binary tree. So अब ये sum क्या है exactly? I'll explain you. ठीक है सबसे पहले क्या है, अब ये नोड है तो ये गुड नोड है कि नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अपने को चेक करने का है कि इसके पहले वाला सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है. ठीक है, इससे पहले वाला सबसे मैक्सिमम कौन सा है, रूट तक देखना है. ठीक है, 4 है, 4 के बाद 3 है, तो कौन सा मैक्सिमम है, 4 है, तो 4 इसको पास होएगा. ठीक है, तो 4 जब इसको पास होएगा तो इसको चेक करना है कि ये जो नंबर है सबसे मैक्सिमम तो होना चाहिए, नहीं तो उससे ज़्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल 1 तो नहीं है बट 5 देखो, 5 का सबसे मैक्सिमम कौन सा, सबसे रूट से आया हुआ सबसे मैक्सिमम कौन सा है, 4 है, तो 4 से ज़्यादा बड़ा है 5, तो देयरफॉर दिस इज़ अ गुड नोड. सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस वाले ब्रांच में, तो इसका 3 का देखते हैं, तो 3 का सबसे बड़ा जो है एंसेस्टर कौन सा है, मतलब रूट कौन सा है जो सबसे बड़ा है इसमें, 1 है क्या, 3 से 1 है क्या, नहीं, 1 से 1 के ऊपर भी एक 3 है, तो 3 सबसे बड़ा इन दोनों में से जो रूट से आया हुआ सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 3 है, तो 3 के इक्विवेलेंट या फिर उससे बड़ा है क्या ये वाला नोड है. ठीक है, 3 इक्विवेलेंट है, तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ गुड नोड. तो इतना ही एक्सप्लेनेशन है इसका. तो अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आई डिस्कस द लॉजिक फर्स्ट. तो लॉजिक बस बहुत सिंपल है इसका. तो अभी ये नोड है समझो, तो इसके ऊपर वाला सबसे ऊपर से आया हुआ मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो चेक करना है. अगर ये जो वैल्यू है अगर वो मैक्सिमम के इक्विवेलेंट है या फिर उससे ग्रेटर है, देन वी इंक्रीज द काउंट हमने बाहर ही लिया है और उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं. एंड बेसिकली फिर हम लोग क्या करते हैं, समझो अभी 4 पे अपन. ठीक है, तो अभी 4 के लिए सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है जो आया हुआ मैक्स से, तो वो 3 है, तो 3 है. बट अभी करंटली अब जब ये इसके चिल्ड्रन की ओर जाएगा तो सबसे बड़ा कौन सा है, करंट नोड है या फिर वो उसका पेरेंट नोड है, करंट नोड है, तो मैक्सिमम हम लोग पेरेंट को सेट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द कोडिंग सोल्यूशन ओवर हियर. तो हम लोग ने क्या किया है, एक गुड नोड नाम का एक फंक्शन बनाया है. ठीक है, गुड नोड में क्या है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो रूट नल तो नहीं है ना, मतलब अगर 1 को हम लोग जब, क्योंकि हम लोग बिना देखे डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं उसके लेफ्ट चाइल्ड को एंड राइट चाइल्ड को, जब 1 है तो 1 के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों को हम लोग कॉल करेंगे, बट वो है क्या प्रेजेंट नहीं है, तो वो नल रहेंगे. और जब नल है तो रिटर्न हम लोग डायरेक्टली नल करेंगे क्योंकि हमने वॉइड रिटर्न टाइप उसका करा है. ठीक है, अब जो मैंने कंडीशन बताया, करंट रूट डॉट वैल्यू जो है वो करंटली इफ इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स है क्या, मैक्स क्या है, अभी मैक्स हम लोग हर बार पास करते जाएंगे. ठीक है, उसके चिल्ड्रन को पास करते जाएंगे. 3 का सबसे बड़ा मैक्स कौन सा रहेगा, वो ऑब्वियसली रहेगा 4. ठीक है, तो 4 उसका मैक्सिमम रहेगा, तो वो चेक करेगा कि if it's greater than equal to max. Okay, so similarly, sorry, I think I just made a mistake over here. So anyway, so ओके, सो गुड नोट. फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैक्स को हम लोग सेट करेंगे रूट डॉट वैल्यू. क्यों, क्योंकि अभी समझो अगर हम लोग 3 से आके 4 पे आ रहे हैं और 4 के बाद हम लोग उसके चिल्ड्रन पे जा रहे हैं, तो वी विल फर्स्ट चेक कि 3 बड़ा है या फिर 4 बड़ा है, तो 4 करंटली इज द ग्रेटर, राइट. तो अगर मैक्स से अगर रूट वैल्यू बड़ा है, मतलब अभी करंट मैक्स से अगर रूट वैल्यू बड़ा है, तो हम लोग मैक्स को रूट वैल्यू सेट करेंगे और उसके चिल्ड्रन को कॉल करेंगे. इट्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन. एंड लास्टली हम लोग इसको कॉल करेंगे गुड नोड को और इसको रिटर्न कर देंगे काउंट को. ठीक है, सो दैट्स इट. And we have submitted it around 92% in 2ms.